युवाओं के रोजगार पर, स्किल पर काम करेंगे। बिहार में बेटियों के लिए, उसके खुशियों के लिए काम करेंगे। मैं सभी देश के युवा और खास तौर पर हिंदी इलाके के युवाओं से मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके रोजगार, आपके आर्थिक आज़ादी के लिए 24 घंटा मैं काम करूं। देश में जिस तरीके से बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों पर हमला हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आसाम हो, कहीं भी, मैं उसके लिए चुप नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी जान रहे या चला जाए। बिहार में नई सरकार की गठन हो चुकी है, साल बदल चुके हैं, लेकिन समस्याएं अब भी वही पुरानी हैं। बिहार में बेरोजगारी, पलायन, खाने की दिक्कत और गरीब वंचितों को रहने की भी दिक्कत। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साफ कहा है कि आने वाले 2 सालों में युवाओं को नौकरी दिलाएंगे, बेटियों की खुशियों के लिए काम करेंगे और तमाम उन गरीब वंचित लोगों के लिए काम करेंगे जिनको इस वक्त रहने के लिए आश्रय नहीं है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पप्पू यादव का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने मन की बात के साथ बिहार के तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की है, उन समस्याओं पर चर्चा की है जो कि बीते नए साल में भी अब भी पुराने हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है कि अब बिहार में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों को, युवाओं को और बेटियों को किसी भी तरीके की समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस वादों और दावों के बावजूद आए दिन विद्यार्थी, बच्चियां और युवा बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर आंदोलन करते दिखते हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब पप्पू यादव ने नए साल के शुभ अवसर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं देगी तो मैं उन तमाम युवाओं के लिए लड़ूंगा, उनके रोजगार के लिए लड़ूंगा जो कि इस वक्त बिहार में है और बेरोजगार है और बेरोजगारी के चलते उन्हें बिहार से पलायन करना पड़ रहा है। आइए आप पप्पू यादव का बयान सुनिए जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो आने वाले 2 सालों में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड के लोगों के लिए भी तत्पर रहकर काम करेंगे। सुनिए। गरीबों की खुशियां मेरी जिंदगी की ताकत है। गरीबों की आंख में आंसू नहीं बने। युवाओं के रोजगार पर, स्किल पर काम करेंगे। बिहार में बेटियों के लिए, उसके खुशियों के लिए काम करेंगे। मजदूर की खुशियों को कोई छीन ना पाए, इसके लिए आवाज उठाएंगे। मैं सभी देश के युवा और खास तौर पर हिंदी इलाके के युवाओं से मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके रोजगार, आपके आर्थिक आज़ादी के लिए 24 घंटा मैं काम करूंगा। देश में जिस तरीके से बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों पर हमला हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आसाम हो, कहीं भी, मैं उसके लिए चुप नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी जान रहे या चला जाए। मैं वादा करता हूं हर परिस्थिति में भरोसा रखिएगा। कि आपके न्याय के लिए, आपकी छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं 26, 27, 28 में लगातार काम करूंगा। बिहार के विकास मेरी जिंदगी की एकमात्र लक्ष्य है। भ्रष्टाचार पर हमला और उसको मिटाना मेरा संकल्प है। मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी को जो परेशान करता है, वो मेडिकल व्यवस्था हो या एजुकेशन या ब्लॉक, 31 जनवरी के बाद मेरे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होगा भ्रष्टाचार, मेडिकल सिस्टम जिससे आम आदमी परेशान है, और एजुकेशन जिससे आम आदमी परेशान है, उसके लिए लड़ना। इसीलिए
मैं वादा करता हूँ आप सबको मैं आज बधाई देने के लिए सिर्फ मैंने आप दिल की बात की है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ आपकी खुशियों के लिए काम करूँ। राजनीति मैं कभी नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा संकट में रहने के बावजूद भी। तो सुना आपने, एक तरफ जहां बिहार सरकार केवल दावे कर रही है, वादे कर रही है, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है उससे आप भी वाकिफ है, क्योंकि आए दिन सड़कों पर विद्यार्थियों की भीड़ जमा होती है, लोग नारे लगाते हैं और कई पुराने एग्जामों को क्लियर कराने और उसके पेंडिंग रिजल्ट को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधी बैठी रहती है। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि आने वाले 2 सालों में बिहार के युवाओं के लिए वो निरंतर कार्य करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।